पूज्य भैया जी, प्रेमानंद महाराज के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बाबा प्रेमानंद जी को मेरा एक संदेश है, अगर वो मुझे कभी सुने तो इस बात को जरूर ध्यान रखें। अभी पीछे उनकी बीमारी का चला था, मैंने एक मैसेज भी भेजा, और हम चाहते हैं कि आप सदा इस धरा पर रहे, हमारे बाद तक भी, युगों युगों तक भी आपको याद रखा जाए, और हमारे बाद तक भी आप इस धरा पर रहे। ठीक है, मनु भैया अभी 47 के हैं, तो मैं तो चाहता हूं मेरे बाद तक भी आप इस धरा पर रहे। और डॉक्टरों ने भी बताया कि कोई कृपा है कि उनको 2 साल का समय दिया गया था। जी, क्या दिया गया था? 2 साल का समय। 2 साल का समय दिया गया था कि तकरीबन 2 साल के अंतर में बाबा प्रेमानंद जी इस संसार में नहीं रहेंगे। लेकिन आज 19 वर्ष से वो लगातार अविरल हम लोगों के बीच में, हम सब पर कृपा प्रसाद बरसाते हुए रह रहे हैं, और समस्त भारत के भक्तों को उनका कृपा प्रसाद मिल रहा है। बड़ी बड़ी हस्तियों को तो मिल ही रहा है, तो जो राधा का वो नाम लेते हैं उनसे ऐसी अनुकंपा है कि उनकी तारतम्य बना हुआ है, उनकी अविरलता जो है वो संसार देख रहा है। उनके भाव, भाषा, भंगिमा को हम सब लोग बहुत पसंद करते हैं जी। और उनके मुख से उच्चरित शब्दों को जो हमारे हृदय में प्रेम बरसाते हैं और हमारे हृदय में भी प्रेम भरते हैं, जो अपार पत्थर के बने हुए हैं, कठोर हैं। बाबा प्रेमानंद जी को मैं इस छोटे से पक्षी रूपी चंचुपुट से एक शब्द कहना चाहूंगा कि जब उन पे राधा नाम लेने से ऐसी कसौटी, ऐसी कृपा है, तो वो लोगों को ये ना कहें कि आपका कोई रोग ठीक नहीं हो सकता। झाड़ फूंक, टोना टोटका करने वाले अलग होते हैं बाबा जी। कुछ लोग ऐसे भी बैठे हुए हैं जो 20 वर्षों से भगवत कृपा प्राप्त करके, मैं तो दोनों हाथ उठाकर आपको कहता हूं कि मैंने शनि दर्शन किया है, उनको छुआ है, देखा है प्राणपन से, और इसके प्रमाण मैं आपको दे देता हूं जो हमारे मंत्र रूपों में है। सर्व सौख्य प्रदातारम दुष्ट दर्प विमर्दकम भक्तार्थी नाशनम देवम शम शनिम प्रणमाम्य हम काल स्वरूप प्रबोधाय भक्त संताप हारणे छाया भानुषपुत्राय शनिश्चराय ते नमः शतजाय कलिनाथाय ग्रहराजाय देवपते मंदगताय शुष्काय सर्वभक्षाय नमो नमः। इसके अलावा बहुत सारी स्तुतियां, बहुत सारी आरतियां, नवग्रह की आरतियां है ना, और वो सारी आरतियां ऐसी हैं कि वो भी पढ़ेंगे भावगत हो जाएंगे और उनको भी अविरल अश्रुधारा भी आ सकती है और रोमांच भी हो सकता है बाबा प्रेमानंद जी को। लेकिन मेरा मुख पक्षी मुख है चंचुपुट की तरह, तो मैं इससे आपके प्रेम रूपी समुद्र को पूर्ण तो पा नहीं सकता। कुछ बूंदे मुझे मिल जाएं वही बात अलग है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि राधा नाम की जो अविरल धारा में आप रहते हैं, तो मंत्र एक चिकित्सा है जो अथर्ववेद से ही चालू है, जहां राक्षस आदि उन्माद के बारे में बताया गया है। चरक संहिता का आप जो है 2य भाग का 9वां अध्याय पूर्ण पढ़ें और उसमें देखें कि तीनों ही ऋषि ने, धन्वंतरी को छोड़ के, उसमें 3 ऋषियों का बताया गया है। धन्वंतरी के ग्रंथ पढ़ेंगे आपको उसमें भी मिल जाएगा। 3 ऋषियों का बताया गया है, सुश्रुत, वाग्भट और चरक ऋषि। इनके द्वारा सभी प्रकार के उन्मादों का शरीर में प्रविष्टि बताई गई है और समय दिया गया है बाकायदा, और उनसे होने वाली वेदना बताई गई है, और उन उन्मादों को कैसे शांत किया जाता है। किसी किसी को इतना बल आ जाता है जो 4-4 आदमी उनको शांत करते हैं, वो आयुर्वेद के ग्रंथ में दिया गया है। अब किसी ने इस तरह से किसी पे उपकार किया ही नहीं है तो मैं क्या करूं। किसी ने मंत्र जाप से ऐसे लोगों को सुरक्षित किया ही नहीं है तो मैं क्या करूं, और किसी ने ऐसे किसी के रोग को खाया ही नहीं है तो मैं क्या करूं। तो महाराज जी सभी जंतुर बांधने वाले नहीं हैं। जैसे राधा का नाम आपको लाभान्वित कर रहा है, मेरा नाम तो लाखों लोगों को लाभान्वित कर रहा है, और जैसे आपके मुख से निश्रित राधा नाम जो है संसार के सभी लोगों को लाभान्वित कर रहा है, ऐसे मेरे मुख से निश्रित जो मंत्र है वो संसार के उन लोगों को जो चेष्टा युक्त किसी तांत्रिक द्वारा जो चेष्टा करता है, शत्रु के द्वारा, शत्रु चेष्टा से जो उन्माद आदि रोगों में पड़ गया है, जिनको कृत्यारी कष्ट हो गए हैं, पिशाचारी कष्ट हो गए हैं, जिनको ब्रह्म पिशाच आदि लग गए हैं, उनको भी निकालना जरूरी है। फिर एक बात बता देता हूं कि हमारे यहाँ गीता प्रेस एक गोरखपुर का ग्रंथ है,
1978 का एक पेज मेरे पास है, जिसमें एक बड़े संस्कृत के विद्वान को एक रशिया का प्रेत लग गया था। वह व्यक्ति फ्रांस का वह व्यक्ति जो है वो चाहता था कि मेरे मरण के बाद, वो भारतीय धर्म में रुचि रखता था, मेरे मरण के बाद मैं गया जी जाऊं और वहां अपना उद्धार करूं। तो उसे उसके इसी संकल्प से उसका आत्मा जो है, जिसने प्रेत रूप धारण किया था, गया जी में आया। और उस समय वह पंडित वहां पर नदी के पाल पर बैठकर, जहां पे नहाया जाता है, स्नान कराया जाता है, पितृपिंड किया जाता है, सपिंडी दिया जाता है, भजन कर रहे थे, गा रहे थे, बहुत सुंदर गा रहे थे। तब वह आत्मा उनके शरीर में प्रविष्ट हो गई। उसके बाद से भारत के कई महात्माओं ने, और खासकर गीता प्रेस के सभी महात्माओं ने, सभी तांत्रिकों से, भक्तों से, मांत्रिकों से और यांत्रिकों से प्रार्थना की थी कि इनके प्रेत को कोई निकाल दे। अंततः वो मर गए, लेकिन उस समय कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था। लेकिन अगर आपके यहाँ कोई आया है ऐसा व्यक्ति जो आपसे पूछता है कि भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते हैं, आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं, मुझे इस पे भी बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आप मानते हैं, क्योंकि आपने एक मंत्र भी दिया है नरसिंह भगवान का कि इससे सभी प्रेत भाग जाएंगे। अगर शरीर में प्रेत ने प्रविष्टि कर लिया तो भागता नहीं बाबा जी, फिर निकलता नहीं किसी से भी। जैसे उस समय दुनिया भर के ब्रह्म ऋषि महात्माओं के होते हुए भी उस पंडित का, जो खुद ज्ञानी था और बड़े बड़े ग्रंथों का संस्कृत से हिंदी का अनुवाद किया करते थे, जब उन्हीं का नहीं निकला तो फिर किसका निकलेगा। एक बार शरीर में इसका घर हो जाए, इसकी बैठक हो जाए, और शरीर में जैसे आपका इंद्रिया में इसका रमण हो जाए, तब ये निकलता नहीं। दरअसल हमने ये सोचा हुआ है इसका ऐसा ही रूप है जैसा मनुष्य का, जबकि ये तिल मात्र है, काला। कभी मौका मिला तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा कि लोगों को हम कैसे ठीक करते हैं और कैसे लोगों की वेदनाएं क्षणों में ही चली जाती हैं, उनके दर्द भी कम होते हैं, कष्ट भी कम होते हैं। लेकिन ये सब वो लोग हैं जिनको उन्माद आदि से रोग होते हैं या वेदनाएं होती हैं, तब आपको पता चलेगा। तो मंत्र चिकित्सा एक चिकित्सा थी, उसको आज कोई नहीं कर रहा। यज्ञ चिकित्सा एक चिकित्सा थी, उसको आज कोई नहीं कर रहा। तो मेरा तो आपके लिए ये संदेश है कि आप अगर आयुर्वेद में ये चिकित्सा थी, उसको किसी ऋषि से, किसी महात्मा से, किसी भक्त से करा के दिखाइए। और वो अथर्ववेद में भी लिखा हुआ है पूर्ण रूप से, आप वहां भी जाइए, वहां भी पढ़िए। अथर्ववेद के बहुत सारे अध्याय ऐसे हैं, सूक्त ऐसे हैं जहां पर ये सारी बातें लिखी हुई हैं। मैं अथर्ववेद का एक सूक्त भी आपको सुना देता हूं। पिशाचा नाम शरणमशी पिशाचात्नम में दास्वाहा, ये एक मंत्र है जो अथर्ववेद में आया है। आप इस सूक्त की खुद हिंदी पढ़िए और खुद अथर्ववेद देखिए, तब आपको भी ज्ञात हो जाएगा कि ये जरूर है। मैं मानता हूं, हो सकता है आप राधा नाम में जो हैं इतने मस्त हैं, इतने मग्न हैं, और आपके आचरण में, तिल तिल पे, जिह्वा पे, आपके रोम रोम में वो शब्द जो है वो गूंजता है, और आपके अंतर मन में, आपके नाद में, आपके निनाद में, और आपके ध्वन्य ओमकार नाद में वो गूंजता है। तो मैं ये मानता हूं कि आप विशिष्ट हैं इस संसार के लिए, इस धरा के लिए विशिष्ट हैं। लेकिन आपके यहाँ कई प्रेत वाले लोग आते हैं, जब वे कष्टों के बारे में बताते हैं तो आप कहते हैं कि ये सब जो है प्रारब्ध का खेल है। अगर 84 लाख योनियां प्रारब्ध के पार करके हम मानव रूप में आए हैं, तो वो प्रारब्ध के वश नहीं आए हैं, हम केवल पुण्य के वश आए हैं। और प्रारब्ध के सभी पाप छूट जाते हैं, तभी मनुष्य योनि मिलती है। तब मैं शास्त्रों की इन बातों को इसलिए नहीं मानता कि वो दो तरफा बात करते हैं, और इन बातों पर मेरा मन नहीं है, लेकिन आप में मेरा मन है। आप लोगों को ऐसे ना कहें कि कोई भूत प्रेत वाला आ जाता है कि उसको प्रारब्ध के कारण ऐसा हो गया, या वो डॉक्टर से इलाज करा ले। अगर उन्माद का इलाज डॉक्टर से होता, मान लीजिए किसी डॉक्टर ने उससे 2-2.5 लाख रुपया ले लिया और वो ठीक नहीं हुआ, स्वच्छ नहीं हुआ, स्वस्थ नहीं हुआ, तब आप क्या कहेंगे कि उसका इतना पैसा भी लग गया, जीवन का, नेक कमाई का, इतनी मेहनत का, और फिर वो ठीक भी नहीं हुआ। तो उन्माद के रोगी जब मुफ्त में आके शनिधाम में ठीक हो सकते हैं, तो फिर जब कष्ट के रोगी, भूत प्रेत आदि को के रोगी मुफ्त में आके शनिधाम में ठीक हो सकते हैं, तो आपको उनको बताना चाहिए आप शनिधाम में चले जाएं। और मैं ये लिख के देता हूं सत्य वचन से कि मैं आपको कभी भी
आघात नहीं करूंगा, आपको इतना सभी कष्ट मेरे कारण धारना नहीं पड़ेगा, आपको क्या पूरे संसार को नहीं धारना पड़ेगा। ये मेरा सत्य आचरण है, मैंने उसी को पाया है जो मेरी सनातन रीति है, मैंने उसी को जाना है जो मेरी सनातन पत्ति है। आपके पास बहुत महात्मा आते हैं, मैं भी आना चाहता था लेकिन आ इसलिए नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरी 10 वर्ष में 15 वर्ष में एक भी छुट्टी नहीं है। मैंने हर रोज काम किया है, हर दिन काम किया है और तभी ये पाया है, तभी अपने आचरण में ये पाया है। और मैं हमेशा एक ही काम करता हूं कि जो लोग यहाँ से स्वस्थ हो जाते हैं उनको कभी नहीं बुलाता, वो अपनी इच्छा से कभी चले आए तो ठीक है, क्योंकि इससे भीड़ होती है और इससे क्या होता है फिर अपकार होने लगता है भीड़ से, और मुझे अपकार नहीं करना। मैं इस संसार में उपकार करने आया हूं, आपके जैसा ना बन पाऊं, आपके चरणों जैसा ही हो जाऊं, परम पवित्र पावन, वो ही काफी है। जय शनिदेव, राधे राधे।